हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग ने न केवल झारखंड में अस्थिर राजनीतिक स्थिति को उजागर किया है, बल्कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के बीच बिगड़ते रिश्तों की सच्चाई भी सामने आ गई है। जहां जेएमएम ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया, वहीं राज्य में बड़ी संख्या में कांग्रेस सदस्यों ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की है। राज्य के 18 कांग्रेस विधायकों में से कम 10 से 11 विधायकों ने कथित तौर पर यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बजाय द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस पर कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। हम इस बारे में अपने विधायकों से बात करेंगे और इस मतदान का कारण जो भी हो, हम अपने शीर्ष नेतृत्व को सूचित करेंगे। हालांकि झारखंड सरकार के लिए मुसीबत तब शुरू हुई जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कम से कम 2 करीबी सहयोगियों को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। मई महीने में जब ईडी ने मनरेगा फंड से जुड़े एक पुराने मामले में झारखंड सरकार में शीर्ष अधिकारी पूजा सिंघल के आवास सहित झारखंड में कई जगहों पर छापेमारी की। दिलचस्प बात यह रही कि छापे ऐसे समय में डाले गए थे जब हेमंत सोरेन के नाम पर खनन ठेके के आवंटन को लेकर चुनाव आयोग के वो निशाने पर आ गए थे। पूजा सिंघल तब झारखंड सरकार में खनन सचिव के रूप में कार्यरत थी और हेमंत सोरेन ने खनन मंत्रालय का प्रभार संभाला था। वित्तीय जांच एजेंसी ने सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास से 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती के बाद उसे गिरफ्तार किया। ईडी ने बाद में आरोप लगाया कि पूजा सिंघल खनन से जुड़े मामलों में रिश्वत ले रही थी। उनकी गिरफ्तारी को मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन की छवि में सीधे सेंध के रूप में देखा जा रहा है। ईडी ने जून में सिंघल के मामले की जांच में एक रिपोर्ट भी दायर की थी, जिसमें झारखंड की एक अदालत में सील बंद लिफाफे में हाई प्रोफाइल और शक्तिशाली व्यक्ति की भूमिका का आरोप लगाया गया था। हेमंत सोरेन के मामले में चुनाव आयोग की सुनवाई कई बार टाली जा चुकी है। हेमंत सोरेन से जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ छापे और जांच की सुनामी चल रही थी जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया। बीजेपी ने उनके लिए समर्थन हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयारी की। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन की सरकार है, लेकिन फिर भी द्रौपदी मुर्मू को जेएमएम ने समर्थन देने का फैसला किया। इस समर्थन ने एक बड़ा संकेत दिया कि उनके पास राज्य में अन्य सहयोगियों के साथ भी तालमेल बिठाने के लिए जगह है। जब जेएमएम ने एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला किया तो विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, आदिवासी गौरव का सम्मान करते हुए एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन देने के लिए जेएमएम की घोषणा राष्ट्रीय हित में है। अगर ये फैसला बिना देर किए लिया जा सकता तो पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाता। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई को देवघर का दौरा किया तो कई कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहे झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर हवाई अड्डे पर उनका काफी गर्मजोशी से स्वागत किया। इवेंट के दौरान पीएम और सीएम को कई मौकों पर एक साथ देखा गया। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी जेएमएम ने अपनी गठबंधन पार्टी कांग्रेस की मांग पर विचार किए बिना उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी। लेकिन इससे पहले कि हेमंत सोरेन के राजनीतिक झुकाव पर जो धुंध के बादल थे वो छट पाते, ईडी एक बार फिर हरकत में आती है और राज्य में टोल टेंडर मामले से संबंधित एक मामले में छापेमारी की जाती है। इस बार हेमंत सोरेन के संसदीय क्षेत्र के सहयोगी पंकज मिश्रा इसकी चपेट में आते हैं। केंद्रीय एजेंसी ने न केवल मिश्रा के सहयोगियों से करोड़ों की नकदी बरामद की, बल्कि सूत्रों का कहना है कि उन्हें खनन माफिया और राज्य सरकार के प्रमुख लोगों से जुड़ी एक मनी ट्रेल भी मिली है। ईडी की जांच से पता चलता है कि राजनेताओं और नौकरशाहों की अवैध खनन व्यापार में मिलीभगत रही है। अपने दबदबे का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों करोड़ों रुपए का खनन किया। ईडी ने एक आधिकारिक बयान में कहा, जांच के दौरान इकट्ठा किए गए साक्ष्य, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों की तलाशी और बयानों के दौरान एकत्र किए गए सबूत शामिल हैं,
से पता चलता है कि जब्त नकदी का बड़ा हिस्सा अवैध खनन से प्राप्त हुआ था और वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेताओं से संबंधित था। हेमंत सोरेन, जो पहले से ही कानूनी और राजनीतिक मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनको झारखंड उच्च न्यायालय में एक आरटीआई कार्यकर्ता शिव शर्मा ने घसीटा है, जिन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच की मांग करते हुए कई जनहित याचिकाएं यानी कि पीआईएल दायर की है। अदालत को अभी इन मामलों में आदेश सुनाना है। कांग्रेस अपने 18 विधायकों के साथ कई मुद्दों पर जेएमएम से पहले ही असहमति जता चुकी है। सत्ताधारी गठबंधन के कई विधायकों ने विकास के मोर्चे पर सदन के अंदर और बाहर सरकार के ढुलमुले रवैये के खिलाफ आवाज उठाई है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि झारखंड महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, लेकिन राज्य में राजनीतिक स्थिति में बदलाव की संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता है। ये थी मुनीश पांडे के साथ सत्यजीत कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे थे बिहार तक और मैं हूं मानसी। धन्यवाद।